गुड इवनिंग क्लास सिक्स्थ। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, विंडोज़ 7 के बारे में बताया था इससे पहले की वीडियोस में। वैसे तो मेन जो आपका ये टॉपिक है वो है विंडोज़ 10 के बारे में। ठीक है, विंडोज़ 10 कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये विंडोज़ 10 भी हमारा उसी का एडवांस वर्जन है विंडोज़ 7 का। मतलब विंडोज़ का एक और है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, उसका विंडोज़ 10 आता है। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भाई अलग तरह का इंटरफेस है, अलग तरह की चीज़ें हैं। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने नहीं यूज़ किया होगा। नॉर्मली 7 में ही आप लोग देखते हो किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ये इंटरफेस अलग तरह का है, यूज़ करने का तरीका अलग है। इसको यूज़ करके भी दिखाएंगे, जो मेरे पास लैपटॉप है उसमें वो है, और उसमें किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे। तो भी थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे ब्रीफ नॉलेज दे देते हैं, बाद में इसको यूज़ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे विंडो हेलो है। विंडो हेलो इसके कुछ अपने फ़ीचर होते हैं, उन फीचर्स का यूज़ करते हुए हम इनको यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे तो आपके समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडो हेलो का मतलब ये होता है कि विंडो हेलो इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट न्यू बिल्ट इन माइक्रो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम फॉर विंडोज 7। इट अलाउ यू टू साइन इन टू योर सिस्टम यूजिंग डेटा लाइक, मतलब इसमें ये एक तरह बायोमेट्रिक सिस्टम है। पहले के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें नहीं होता था। तो बायोमेट्रिक सिस्टम का मतलब है कि ये जैसे उसमें हमको फिंगरप्रिंट की हेल्प से या फेस रिकॉग्निशन की हेल्प से ये फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड कराई गई है, जो कि पहले के विंडोज़ 8 विंडोज़ 7 में नहीं हुआ करती थी। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर होते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर है। विंडो मीडिया प्लेयर का मतलब क्या होता है कि विंडो मीडिया प्लेयर ये मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर का मतलब है कि जैसे हम लोग इसमें जैसे कोई मूवी प्ले करनी हो, कुछ सॉन्ग प्ले करना हो, तो उसका यूज़ करते हुए प्ले कर सकते हैं। खुद की डीवीडी क्रिएट करनी हो, बनानी हो, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इन प्लेयर की हेल्प से हम अगर कोई डीवीडी बनाना चाहें, सीडी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसका मतलब ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो इनको प्ले करने के भी काम आते हैं और इनको यूज़ करने के भी काम आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वोबाइल में भी अलग अलग तरह के प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, उन प्लेयर्स का यूज़ करके इनको चलाया जाता है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, ऐसे ब्रीफ में हल्का हल्का से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल में आप लोगों को बताना पाना पॉसिबल भी नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीज़ है क्या। अब वो है कोर्स में इसलिए इसको बताया। डिस्क क्लीनअप का मतलब होता है कि जैसे उसमें बहुत बार क्या होता है कि बहुत अनवांटेड स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उस अनवांटेड स्पेस को दूर करने के लिए ये डिस्क क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो जो भी अनवांटेड फाइल है जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनको हम जब चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन इसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वर्किंग विद कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये देखो अभी इसके बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो, इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें कंट्रोल पैनल का यूज़ करके और बाकी इन जो भी डिस्क क्लीनअप है सबका थोड़ा यूज़ करके दिखा देंगे। लेकिन अभी खाली आप लोग जान लो कि ये होता क्या है। डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या होता है, सॉरी, कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है। डिस्क क्लीनअप तो मैंने बताया कि जो भी अनवांटेड फाइल्स होती हैं उनको क्लीनअप करने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। मोबाइल्स में भी होते हैं ये डिस्क क्लीनअप। ठीक है, मोबाइल का रेफरेंस बार बार यहाँ पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो। कंप्यूटर तो आप लोग उतना ही यूज़ करते हो जितना आपको स्कूल में कराया जाता है, उस सबके पास होता भी नहीं है, तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते उतना ज़्यादा। अब वैसे भी जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं लैब वैब में, उसमें मैक्सिमम में तो विंडोज़ 7 ही है, विंडोज़ 10 किसी में है भी नहीं। किसी किसी के पास, जो आप लोग के क्लास में, आप लोग क्लास में हो तो किसी किसी के पास लैपटॉप होंगे उसमें विंडोज़ 10 पड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए बार बार मुझे उस मोबाइल का रेफरेंस देना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल का यूज़ आप लोग ज़्यादा कर रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जैसे 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 प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर का यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़, मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और जब चाहे उसको फॉर्म हटा सकते हैं। उसी तरह से ये कंट्रोल पैनल होता है। बस कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है कि यहाँ पर इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती, इसमें मतलब हम यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम डाउनलोड नहीं कर सकते नेट से। इसके लिए इसका अलग फीचर है जो कि विंडोज़ 10 में अवेलेबल है, पुराने विंडोज़ में नहीं है। लेकिन कंट्रोल पैनल में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम्स वाला। ठीक है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अगर हमें कोई प्रोग्राम हटाना होता है,
कोई प्रोग्राम रिमूव कर देना है तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उससे वो प्रोग्राम रिमूव हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, चाहे हम नेट से डाउनलोड करें, चाहे हम किसी से मांग कर पेन ड्राइव में लेकर आएँ, तो वो सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर इंस्टॉल करना होगा तो हमको कंट्रोल पैनल में जाना होगा और अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पे जाना होगा। कैसे ये करते हैं मैं करके दिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ईजी होता है, सुनने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन होता है बहुत। और भी जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर, साउंड है, तो ये सारे ऑप्शन भी और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसका एक अलग फीचर है जो कि बार बार यूज़ होता है। तो सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब है कि हम पासवर्ड वासवर्ड सेट करना चाहें, इस तरह हम सेट कर सकते हैं। सिस्टम पे लोग पासवर्ड डाल देते हैं जिससे कि मतलब कोई और उसे एक्सेस ना कर सके। इंटरनेट और नेटवर्क से भी मतलब होता है कि भाई अगर हम अनऑथराइज एक्सेस नहीं चाहते तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती हैं। हार्डवेयर एंड साउंड से है मतलब भाई जैसे स्क्रीन का साउंड है, ग्राफिक्स हैं, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक, लैंग्वेज रीजन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का मतलब वही जो लुक आता है हमारा, तो उसी को उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सारे ऑप्शंस का उतना यूज़ नहीं है लेकिन बहुत सारे यूज़ किए। जैसे डेट और टाइम चेंज करना है तो ये डेट और टाइम भी चेंज होता है, टाइम जोन के हिसाब से भी होता है। टाइम जोन का मतलब है कि भाई जैसे हमारे पास लैपटॉप है तो हमारा लैपटॉप इंडिया में है तो यहाँ पर हम इंडिया के टाइम के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अगर मान लो वही लैपटॉप लेकर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो उसको हमको टाइम जोन उसके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है जिससे कि वो वहाँ के टाइम के हिसाब से अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो भाई वो जो लैपटॉप बना है वो जनरलाइज सबके लिए बना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी काम करे, ऐसा नहीं कि खाली वो इंडिया या किसी स्पेसिफिक अमेरिका या किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। तो ये सब तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग उससे चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, जैसे कोई डिफिकल्ट नहीं होता, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, फिर ये फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन आता है हमारे कंट्रोल पैनल। फ़ॉन्ट का मतलब जो हमारी स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स हमें दिख रहे हैं तो उनको 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 का डिज़ाइन चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है। कई तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, एरियल है, कैलिब्री है, वर्डेना है, टाइम्स न्यू रोमन है और बहुत सारे होते हैं। ये फ़ॉन्ट के नाम होते हैं, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है तो ये जो लिखावट है, ये लिखावट को ही हम बोलते हैं फ़ॉन्ट। तो यही जब कंप्यूटर में इसका इसका यूज़ करते हैं तो इसको इसी को फ़ॉन्ट कहा जाता है। इस लिखावट वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो उसको फ़ॉन्ट का नाम दिया गया। तो ये फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन हमारा जो है हमारा कंट्रोल पैनल के अंदर आता है। तो हम बाहर से भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल्स में भी आते हैं, मोबाइल्स में भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन आते हैं। माउस की बहुत सारी सेटिंग होती है जिनको हम चेंज कर सकते हैं इन कंट्रोल पैनल का यूज़ करके। माउस में भी बहुत सारी सेटिंग होती है, उसमें अलग अलग तरह के उसमें ग्राफिक्स बन जाते हैं कि माउस क्लिक पर वो कुछ अलग तरह का दिखाई देगा, या माउस क्लिक को पॉइंटर जो होता है, जो एरो होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली किया नहीं जाता है लेकिन मतलब ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करें ना करें वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी आते हैं जैसे ये है सिंगल क्लिक डबल क्लिक, वैसे नॉर्मली तो नहीं का कोई करता है लेकिन इनका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हम सिंगल क्लिक पर भी कोई चीज़ें ओपन हो जाती हैं। नॉर्मली डबल क्लिक से होती हैं लेकिन अगर हम सेटिंग करना चाहें, सेट कर दें तो सिंगल क्लिक पर भी जो भी चीज़ें हम ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। तो ये सब माउस की सेटिंग होती है जो कि कंट्रोल पैनल में ही दी होती है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं जैसा भी हम लोग करना चाहें। फिर आते हैं हमारे पावर सेविंग मोड। देखो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है लेकिन लैपटॉप्स में ऐसा होता है। लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में भाई अगर हमको शट डाउन करना है तो हम प्रॉपर्ली शट डाउन कर देंगे, मान लो लाइट चली गई और वो यूपीएस से कनेक्टेड है और धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, या लाइट मान लो आपको यूज़ भी करना है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप में क्या होता है कि इसमें स्लीप मोड होता है, हाइबरनेट मोड होता है, ये अलग अलग तरह के मोड होते हैं। स्लीप मोड में क्या होगा कि वो मतलब sleep is a power stating mode where computer is does not turned off completely. In this state, monitor and hard disk are turned off. All the open documents and applications are put in RAM and system draws small part of power. मतलब थोड़ी सी पावर पर वो सिस्टम ऑन तो है लेकिन बाकी सारी चीज़ें टर्न ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्लीप मोड में मतलब कि वो कंप्यूटर अगर हम अचानक से मान लो लैपटॉप, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप की ही बात होगी कि अगर हम लैपटॉप को अचानक से बंद कर दें तो अपने आप से वो स्लीप मोड में चला जाता है।
उसी तरीके से उसी से मिलता जुलता एक हाइबरनेशन मोड भी होता है। हाइबरनेशन इज अ स्टेट इन विच कंप्यूटर शट डाउन टू पावर सेव पावर, बट इट इज़ फर्स्ट सेव ऑल द ओपनिंग डॉक्यूमेंट एंड running application in the memory and hard disk. When you restart the computer, your hard disk is restored exactly as let you. दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। हाइबरनेशन जो वर्ड है वो आया कहाँ से? आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि जैसे कुछ ऐसे जैसे छिपकली होती हैं और मेढक होते हैं जो कि शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा मतलब वो सर्दियों के मौसम में बहुत कम पावर में वो ज़िंदा रहते हैं, वही गहरी नींद में होते हैं। तो वो हाइबरनेशन वहीं से आता है कि वो हाइबरनेशन कंडीशन में होते हैं। तो कंप्यूटर में भी स्लीप मोड तो अलग तरह का मोड है, हाइबरनेशन भी एक तरह का मोड होता है जिसमें वो बिल्कुल बहुत मिनिमम पावर में वो कंप्यूटर ऑन रहेगा। उसकी सारी मेमोरी डाउन हो चुकी है, वर्किंग कंडीशन में वो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे वो काम कर रहा है। मतलब वो पूरी तरीके से शट डाउन नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। वो शट डाउन तो मतलब हो चुका है, लेकिन वो पावर है उसके अंदर, मतलब वो पावर वो उसके अंदर ज़रा ज़रा सी पावर पे वो चलता रहता है। तो ये हाइबरनेशन वहीं ये वर्ड जो है हाइबरनेशन जो में लैपटॉप में यूज़ करते हैं, हाइबरनेट कर सकते हैं, शट डाउन रीस्टार्ट भी कर सकते हैं सिस्टम को, शट डाउन भी कर सकते हैं, स्लीप मोड में भी कर सकते हैं। और हाइबरनेशन देखो, नेशन में और स्लीप मोड में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, थोड़ा मेमोरी का ही डिफरेंस होता है। लेकिन नॉर्मली हाइबरनेट कर देने से क्या होता है कि सिस्टम ऑन तो है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं है और बहुत कम मेमोरी में वो अपने आप से वर्क कर रहा है। मतलब वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो बस ऑन है, एक तरीके से कह लो वो ऑन है। मतलब वो जैसे जैसे जो मेढक होते हैं जो होते हैं, जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों के दिन में, छिपकली जो होती नहीं दिखाई देती हैं, तो ये उसमें क्या होता है कि वो बहुत कम, उनकी पल्स रेट ही बहुत ज़रा सी हो जाती है। मतलब वो ज़िंदा तो होते हैं लेकिन वो ना के बराबर ज़िंदा होते हैं। तो वैसे ही उसी को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज़ को इनबिल्ट किया गया है, लैपटॉप के लिए ख़ास तौर से। कंप्यूटर्स के लिए तो नहीं उतना वो उसका यूज़फुल है, लेकिन लैपटॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल है, जिससे कि वो मिनिमम पावर पे काम चलता रहे और वो ऑन भी ना रहे और वो एक तरीके से ऑन भी हैं, दोनों तरीके से। मतलब वो ऑन तो नहीं है, वो आपको कुछ दिखेगा नहीं लेकिन वो बंद नहीं है पूरी तरीके से। उसमें होता है क्या ना कि लोग जैसे काम करते करते थक गए, मान लो 2 मिनट, जैसे लोग घंटों का जो लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उनको थोड़ा सा मान लो आराम लेना चाहें तो थोड़ी देर के लिए उसको हाइबरनेट मोड पर डाल दिया, तो मतलब फिर जैसे ही वो उससे रिज्यूम करेंगे तो वो सारी चीज़ें उनको वहीं से एज इट इज़ ओपन मिल जाएगी, उनको फिर से वो चीज़ों को ओपन नहीं करना होता है। तो उसके फ़ायदे होते हैं अपने अपने भी, इन सारी चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सारे जो भी चीज़ बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल वीडियो में, क्योंकि जो विंडोज़ 10 तो है मेरे पास। पिछले साल तक तो विंडोज़ 7 ही था, लेकिन अब विंडोज़ 10 है आपके लैपटॉप में। तो उसको किस तरीके से उसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें करके दिखा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है उसमें, और मैक्सिमम चीज़ें दिखा सकते हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं, क्योंकि विंडोज़ 7 आप यूज़ किया है थोड़ा बहुत आप लोगों ने, लेकिन 10 का यूज़ तो ना के बराबर किया। 10 तो नहीं ही किया होगा, जो भी मतलब आप लोगों ने उनके पास लैपटॉप होगा तो थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा। तो इंटरफेस का फ़र्क हो, इंटरफेस का मतलब कि वो जो दिखाई चीज़ें हमें दिख रही हैं उनका ये फ़र्क होता है कि वो चीज़ें हमें भाई जो विंडोज़ 7 में थोड़ा अलग तरीके से दिखेंगी, विंडो 8 में थोड़ी अलग तरीके दिखेंगी, विंडोज़ 10 में थोड़ा सा अलग तरीके से। तो लुक वाइज भी फ़र्क हो जाता है, और कुछ मतलब ऑप्शंस भी होते हैं जिनका फ़र्क होता है। ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर में, लेकिन अभी इसको आपको प्रैक्टिकल वीडियो में भी दिखाएंगे जिससे कि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ तो वर्बली खाली बताया है तो उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती। सुनने में उतना समझ में नहीं आता जितना बढ़िया उसको देखने में आएगा। तो जब आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल वीडियो में कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू।